आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव जी। उनसे हम जो है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि फरीदाबाद में जो लगातार कोरोना की जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपने ऐसे कौन कौन से नियमों का पालन कर रहे हैं जिससे कि बढ़ते कोरोना के मामलों को रोका जा सके? नहीं, पिछले हम एक वीक की यदि बात करें तो कोरोना के केसेस जो पहले एक वीक से पहले हमारे 2 या 3 मैक्सिमम 4 आते थे, वो पिछले एक हफ्ते में उनकी बढ़ोतरी हुई है। 20-30 से स्टार्ट होके कल हमारे 110 के लगभग कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 1 तारीख को शाम को जो इंस्ट्रक्शन निकाली थी, जो 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक लागू है, तो उसका हमने डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड 8 इंसिडेंट कमांडर्स में बनाया है, जिसके नीचे फर्दर 10-10 टीम है। 80 टीम्स हमारी ग्राउंड में हैं, उसके साथ पुलिस की टीम और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स वो फील्ड में हैं। तो जो भी सरकार की भी डायरेक्शंस आई है कि मॉल्स और मार्केट्स 5 बजे के बाद बंद हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोविड का पालन हो, स्पोर्ट्स स्टेडियम बंद हो, एंटरटेनमेंट्स या B2B, तो जो भी निर्देश है वो लेटर और स्पिरिट में हमने पुलिस के द्वारा, हमारे इंसिडेंट कमांडर्स जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, HCS ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा उसकी अनुपालना की जा रही है। तो उनकी फील्ड पे तैनाती है पुलिस के द्वारा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एनफोर्स किया जा रहा है सारी चीज़ें। सर, फरीदाबाद की 1 नंबर सेक्टर की जो मार्केट है उसको मिनी सरोजनी नगर कहा जा रहा है। लोग जो हैं बड़ी संख्या में वहाँ जा रहे हैं, मास्क का जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसके साथ ही 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादातर जो कोरोना के जो फैलने के खतरे हैं ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी जो हरियाणा सरकार की डायरेक्शंस आई है कि पब्लिक प्लेसेस पे जिसने भी दोनों अपनी डोज नहीं लगवाई उसकी एंट्री ही रेस्ट्रिक्टेड है। तो हमने अपनी जो टीम्स वहाँ पे भी स्टेशन कर दी है। जो भी व्यक्ति जिसकी दोनों डोज नहीं लगवा रही है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी है ताकि उसकी डोज लगवा दीजिए। दूसरा, अब सरकार की तरफ से डायरेक्शंस भी आई है कि जो भी इसकी अनुपालना नहीं कर रहा है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है, या है हाथ सैनिटाइज या बाकी चीज़ें नहीं कर रहा, तो उसको 500 रुपये का इंडिविजुअल का फ़ाइन। और जो इंस्टीट्यूशन है, सपोज करो कोई दुकान है, दुकान में यदि उसका कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो उसका 5,000 रुपये का फ़ाइन। तो पुलिस को भी और हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कह दिया है कि ग्राउंड्स पे रहें, मैक्सिमम सर्वे करें, मैक्सिमम चेकिंग करें, और जो भी उस नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है उस पर सख्ती से कार्रवाई करें। सर, आपके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी कार फ्री डे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो फरीदाबाद के सभी लोगों का, आपके द्वारा, आपके चैनल का और मीडिया के अन्य मित्रों का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये माइंडसेट है, माइंडसेट चेंज होने में इट विल टेक टाइम। तो जैसे कल भी बुधवार है और अक्टूबर ऑनवर्ड्स आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि हमारे DC ऑफिस में मैक्सिमम लोग उसके अनुपालन कर रहे हैं। मैंने ये भी इंश्योर किया है कि अंदर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं होगी। टाइम लगेगा, अभी तो 3-4 महीने हैं। उम्मीद है कि 6 महीने या साल के बाद लोगों का माइंडसेट बदले। मेरी फरीदाबाद के लोगों से भी अपील है कि अपने घर से यदि मार्केट जाते हो, या तो पैदल जाओ या साइकिल पे जाओ। हम बाकी देश से बाहर जाते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं या दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, जब ये चीज़ें देखते हैं कि लोग वहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने शहर में भी स्टार्ट करें। और दे हैव स्टार्टेड इन 30s 50s, 1930 में, 1950 में, क्या जो आज चीज़ें देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, पसंद आ भी रहा है। और क्योंकि NCR में होने की वजह से हर बार ये चीज़ें होती हैं कि प्रदूषण का लेवल हमारा दिवाली के बाद थोड़ा बढ़ जाता है। तो यदि हम साइकिल का या पैदल प्रयोग करेंगे, आप स्वस्थ तो रहेंगे, वायु भी प्रदूषित नहीं होगी। तो अपील है लोगों के, क्योंकि एनफोर्स तो लीगली नहीं कर सकते, लोगों से बार बार अपील करेंगे कि आप अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो। तो यदि इस तरह के जो स्टेप्स लेंगे, हर इंडिविजुअल बदलेगा, तो फरीदाबाद भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। बिल्कुल। सर, करनाल DC ऑफिस में का कहना है कि जो भी लोग उनके ऑफिस में दोनों डोज जिनको लगी हैं, वही लोग केवल उस ऑफिस में उनकी एंट्री है। तो क्या फरीदाबाद के इस ऑफिस में भी ये नियम कानून का लागू किया जा रहा है? नहीं, ये पूरे हरियाणा में लागू किया जा रहा है। 1 जनवरी से हेल्थ मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर विज साहब के निर्देशों द्वारा 1 जनवरी 2022 के बाद कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे, तो आप यदि फरीदाबाद में सभी ऑफिस चेक करेंगे,
हमने सभी ऑफिस के बाहर डिस्प्ले करवा दिया है कि जिसकी दोनों डोज ड्यू है और उसने नहीं लगवा रखी है उसकी एंट्री ही नहीं अलाउड है। आज भी आप देखेंगे मैंने अपने सभी इंसिडेंट कमांडर्स हमारे एसडीएम्स को भी डायरेक्शंस दिए हैं कि सुबह मॉर्निंग में 9:30 के आसपास 15 से 20 मिनट वो खुद गेट पे खड़े होकर चेक करें, इंश्योर करें। सचिवालय में, लघु सचिवालय में भी हमने एनफोर्स किया है कि जो भी लोग एंटर कर रहे हैं तो उनकी दोनों डोज लगी हो। यदि उनकी नहीं लगी है तो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम बैठी है, उसको 7 डोज लगवा देते हैं। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कोरोना को लेकर? लोगों से मैं यही कहूँगा कि अभी वायरस गया नहीं है, तो जो हमने संयम पिछले 2 साल तक बरता है तो वो बरकरार रखें। जो भी कोविड-19 के हरियाणा सरकार या भारत सरकार ने नियम निकाले हैं, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा, और आपका परिवार फरीदाबाद भी है, आपका परिवार हरियाणा भी है। तो मेरी सभी से अपील है कि हर आदमी जो सरकार की डायरेक्शंस है उनको फॉलो करें, क्योंकि वो आपकी ही सेफ्टी के लिए है। थोड़ा सा हम संयम बरतेंगे, थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो इस समय को भी अच्छी तरह गुजार देंगे। तो मेरी पुनः अपील है कि कोविड-19 के जो भी डायरेक्शंस भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने दिए हैं, फरीदाबाद वासी अपने लिए, फरीदाबाद के लिए उनका अनुपालन करें। सर, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए हरियाणा के 5 जगहों पे जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फरीदाबाद और हरियाणा के कहीं और भी पूरे हरियाणा में लॉकडाउन लगा देना चाहिए? देखो, ये हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा, और जब 5 जो डिस्ट्रिक्ट हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला, वो इसलिए किया था कि उस समय इनमें केसेस, एक्टिव केसेस ज़्यादा थे। यदि बाकी ज़िलों में भी एक्टिव केसेस बैठे तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बैठे हैं, एसीएस साहब और हरियाणा सरकार हेडक्वार्टर में, दे विल डिसाइड। उनके जो भी डायरेक्शंस आएंगे हम उनको पालन करेंगे। तो ये थे डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव जी, जिन्होंने अहम मुद्दों पर हमसे बात की। इन्होंने जनता से अपील की है कि ज़्यादातर लोग जो हैं मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। ये जो लोग हैं अगर ये सब नियमों को फॉलो करेंगे, इनसे ये खुद का ही भला कर सकेंगे। अगर ये खुद सही रहेंगे तो अपने परिवार को भी सही रख सकेंगे। कैमरा पर्सन जतिन गुप्ता के साथ कनक माथुर, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली।